नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। रूपंदेही के देवदह में टिपर के ठक्कर से गोटे की मृत्यु। सिराहा लहार में एक गोटे के करंट लाइक का जान गया। सप्तरी में प्रहरी इनकाउंटर में मारल गेल दीपेंद्र चौधरी के परिवार आंदोलन में उतरल। परिवारजन से धरना। प्रदेशवाद के प्रणेता स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह के आज 17वें स्मृति दिवस। विभिन्न कार्यक्रम का मनाओ गया। रक्सौल अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछेबाक लेल रास्ता में पड़े वाला गाछ कटान के तैयारी। गाछ काटन मंत्री परिषद से अनुमति दिल गेल। वैदेशिक रोजगार में रोक लगाओल गेल। मलेशिया गुपचुप तरीका से भेजल जा रहल खुलासा। 20 गोटे के मंत्रालय की स्वीकृति में भेजल गेल। आप समाचार विस्तार से। रूपंदेही के देवदह में टिपर के ठक्कर से एक गोटे मोटरसाइकिल चालक के मृत्यु भेल। देवदह नगरपालिका घोड़ाहा आ भुलही बीच में लू दुख 35-47 नंबर के टिपर आ लू 32 पर 81-48 नंबर के मोटरसाइकिल एक दोसर से ठोकरेला से अंदाजित 23 वर्ष के युवक के जान गेल। देवदह पुलिस चौकी के प्रमुख भरत थापा दुर्घटना में जान गेलो पर पहचान होब बाकी रहल धारणा रखले छ। सिंचाई कर जरान काल के विद्युतीय तार में करेंट लाइक कर सिराहा के लहार नगरपालिका 23 में एक युवक के मृत्यु भेल। गाढ़ा तिलेवन स्थित उख खेत में करेंट लाइक सिराहा सखुआनार कट्टी गांवपालिका 4 सिमराही निवासी 18 वर्ष के मोहम्मद मजलूम के मृत्यु भेल बताओल गेल। उख खेत में सिंचाई कर जरान के पानी ताना वाला मोटर में करेंट प्रवाह भेल अवस्था में उख खेत पहुंचल मजलूम के करेंट लागल। प्रहरी जनौलक। करेंट लाग गंभीर घायल मजलूम के इलाजक लेल अस्पताल लजेबाक क्रम में मृत्यु भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय लहान के प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापा जानकारी दिलनि। प्रदेश नंबर 2 सरकार जनकपुर धाम कुआरामपुर में शनि दिन करेंट लाग मृत्यु भेल। दू गोटे परिवार के आर्थिक सहयोग देव लागल। आई भिनसर भौतिक पूर्वाधार मंत्री जितेंद्र सोनल, वन पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश मंडल आ प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह सहित टोली मिथिला बिहारी नगरपालिका स्थित मृतक परमेश्वर मंडल के घर पहुंचकर सहयोग करबाक आश्वासन दिलक। मंत्री सब मृतक परिवार के 1-1 लाख देबाक घोषणा कलक। विद्युत प्राधिकरण के लापरवाही के कारण मधेश के दूटा होनहार युवक गुमावा पड़ल कहत मधेश सरकार उनका सबके सहयोग कर लागल। शनि दिन विद्युत कार्यालय के लापरवाही के कारण 2 गोटे के जान गेल छल। 1 गोटे गंभीर घायल भेल छलनि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 12 कुआ में धनुषा मिथिला बिहारी नगरपालिका मिथिलेश्वर मौवाही के परमेश्वर मंडल आ सिरहा विष्णुपुर गांवपालिका वार्ड नंबर 4 थलहा के 26 वर्षक जगन्नाथ शाह के करेंट लाग कर मृत्यु भेल छल। पुलिस इनकाउंटर में मारल गेल दीपेंद्र चौधरी के परिवार आय आंदोलन में उतरल। पुलिस बुधदिन कैने इनकाउंटर विरुद्ध मृतक के परिवार राजविराज में प्रदर्शन कलक। चौधरी परिवार जिला प्रहरी कार्यालय आगा धरना समेत देने छल। प्रहरी भारत से पकड़ के रूपनी में आन के इनकाउंटर केने चौधरी परिवार के आरोप है। चेक जांच के क्रम में चौधरी शुरू में गोली प्रहार केने आ प्रतिरक्षा में फायरिंग केला से चौधरी के मृत्यु भेल पुलिस के दावी छल। तराई में आपराधिक गतिविधि आ चंदा असुली लगायत के क्रियाकलाप में संलग्न रहल आरोप चौधरी ऊपर लागल छल। तराई मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष सेहो रहल चौधरी बेर बेर प्रहरी ऊपर आक्रमण केने आरोप पुलिस के अछि। मधेशवादक प्रणेता तथा नेपाल सद्भावना पार्टीक संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह के 17वें स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। एहि संदर्भ में आई जनकपुर धाम में सेहो दीप प्रज्वलन कर स्वर्गीय सिंह के स्मरण कयल गेल। जानकी मंदिर में कयल गेल कार्यक्रम में राजपाक नेता, नागरिक अगुवा, बुद्धिजीवी लगायतक सब दीप प्रज्वलन केने छलनि। ओहि क्रम में राजपा नेत्री तथा प्रदेश सभा सदस्य सुरीता शाह मधेशक पहचान तथा स्वाभिमान के परिचित करेबाक तथा मधेश प्रति के मुद्दा उठावा वाला पहिल नेता स्वर्गीय सिंह रहल धारणा रखने चली। मसीहा उनका नाम एनाहिते नहीं पड़े और जे भी उपस्थित साथी छथि उनका समय हमारे जय मधेश के अभिवादन भी है। आई उनका हम सच नमन करे थी और मधेश के अपन पहचान, अपन स्वाभिमान,
अपन अंतर मन से परिचित करावे वाला अगर नेता कोई छ तो गजेंद्र नारायण सिंह ही छथिन। और गर्व से कहूँ हम मधेसी थी, वो अपन बात बुझावे वाला अगर कोई छथिन, जै समय वो कहलखिन गर्व से कहूँ हम मधेसी थी, तै समय ये बात कहे वाला लोग नहीं छले। लेकिन आई बात की खुशी है कि उनकर मार्ग पर हम सब चल के आई मधेश के एगो नया मार्ग, एगो नया परिवर्तन जो लेकिन चलतैया जहिया 2013 छले 2008 से लके 15-16 साल में वो अपन बात रखलखिन, जहिया सब चीज मधेश विरोधी जे आई का पार्टी सब है सेहो उनका सबके पक्ष में नहीं चले। उत्तराई कांग्रेस में छेबो छलखिन तब उनका लागले कि आई में उनका कुछ भी नहीं भ सकी है। और सब बात के बन करके एक गो बात 3 गो मधेश के जो मुद्दा चलैया समानुपातिक जनसंख्या के आधार पर संघीयता आ सब जगह हमार अहाँ के पहचान सहित के अधिकार हो पड़े। एहि बात के तीनों मुद्दा आइयो हमरा सबके मधेश के मधेसी पार्टी के मधेसी। तेना कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रेस स्वतंत्रता सेनानी राजेश्वर नेपाली मधेशक हक हित तथा मधेशक समस्या सबक उत्थान करवाला नेता भेला सँ हुनका सँ सब के प्रेरणा लेबाक चाही धारणा रखने छलैन। क्रांति में भाग लेने रहे और आजीवन वो प्रजातंत्र के लिए लड़े रहे। 17 साल के परिवर्तन के बाद वो हिंदुस्तान में रहे और वही ठान कांग्रेस के केंद्रीय समिति संसद के अध्यक्षता में बनने के लिए वो सदस्य रहे। और कांग्रेस के समिति से मात्र मधेशक बात के नहीं उठाया जा सके, इसलिए लगभग पूर्वांचल कांग्रेस के 2025 जकर जे तत्कालीन करैत रहे बलराम नायक संयोजक रहे और जब एखन शुरू रिपोर्ट आयल और के बाद में मधेश के जब छितिर बितिर करे के बाद भेलै तो 2040 सद्भावना के परिषद के गठन हमरा सब संग केने रही और तकर बाद जे वो रिपोर्ट के बहुत विरोध भेलै। रिपोर्टो बाद में फनकिया दिल गेलै, मतलब कार्यवाही नहीं भऽ सकल रहे के बात सब अखन अहाँ देखै छी। ओहि तरह से मधेश के लिए सदस्य चिंतित रहले और 40 साल के परिवर्तन के बाद वह सद्भावना परिषद के सद्भावना पार्टी के रूप में परिणत केने रहे और तकर बाद मधेश के आवाज बुलंद केले। आई पर जे तिथि से तिथि पर हमरा सब मन से एहि बात के राखी जे उनकर जे एकटा सोच रहन जे देश के संपूर्ण नागरिक बराबर है, सबके समान हक है और मधेश के जनता के जे हक ही हेबक चाही ताहि बात के में हमरा सबके पाछा नहीं पड़ल चाही और इस बात के लिए वो अपन जीवन अर्पित कैले। उनकर जीवन से हमरा अहाँ के यह प्रेरणा लेबक चाही जे मधेश के समस्या से वही समस्या के हम सब जे पदीय लाभ जे हुए नहीं हुए वही बात में छोड़ के वही बात के छोड़ी से बात नहीं मधेशक हक हित के लिए काज करते रहे। जना जे मधेश के अखन टुकड़ा टुकड़ा कर देल गेलै, जना पंचायत के समय में 14 अंचल रही तो उनमें 10 अंचल में। कार्यक्रम में राजपा के केंद्रीय सदस्य रमन सिंह, नेता संजय सिंह, नेता ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानो लगायत सबके उपस्थिति छलैन। स्वर्गीय नेता सिंह तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीक संस्थापक अध्यक्ष छलैथ। सिंहक जन्म विक्रम संवत 1985 साल में सप्तरी कोइलाडी बरसाइन में भेल छल। हुनक 2058 साल माघ 10 गते निधन भेल छलैन। नेता सिंह के मधेशवाद के प्रवर्तक, राजनेता तथा मधेशक मसीहा सेहो कहल जाइत अछि। आई स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह के 17वें स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल जा रहा है। नेता सिंह के मधेशक पहिल राजनेता के रूप में चिन्हल जाइत अछि। गजेंद्र बाबू, गज्जू बाबू, मधेशवादक प्रवर्तक, मधेशक मसीहाक सेहो उपाधि पौने स्वर्गीय सिंह के छलैथ। रिपोर्ट। स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंहक जन्म विक्रम संवत 1985 साल में रामनवमी के दिन सप्तरी के कोइलाडी बरसाइन के राजपूत परिवार में भेल छल। छोटे सँ राजनीति में लागल ओ नेपालक राणा विरोधी आंदोलन के सफल कर बीचे में पढ़ाई छोड़ कर कांग्रेस पार्टी के संपर्क में गेल छलैथ।
2007 साल से 2033 साल धरि कांग्रेसे में सक्रिय रह सप्तरी जिला के अध्यक्ष समेत बनल सिंहक राजनीति प्रति के लगाव आ प्रजातंत्र स्थापना के अभिलाषे के कारण कांग्रेस शुरू में हुनका 2034 में पार्टी के पूर्वांचल संयोजक बनौने छल। एकर बाद हुनक राजनीतिक भेंटघाट आ सक्रियता और बढ़ लागल। 2036 में बहुदलक पक्ष में ओ खुल कऽ प्रचार प्रसार केने छलथि। एकर बाद किछु कांग्रेसी नेता सब हुनक डाह सेहो करऽ लागल। बाद में तऽ हुनका पार्टी से व्यवस्था कयल गेल, जाहिसँ ओ 2040 साल में नेपाल सद्भावना परिषद गठन कऽ अपन राजनीतिक सक्रियता के कायम राखबाक प्रयास केलनि। 2033 में तत्कालीन पंचायती व्यवस्था में राष्ट्रीय प्रजातंत्र सदस्य के निर्वाचन होइत काल उम्मीदवारी देने छलथि। ओहि समय में सप्तरी के जनता सिंह के अत्यधिक मत से विजय बनौने छल। 2046 साल में जन आंदोलन सफल भेल आ देश में बहुदलीय व्यवस्था आयल। एकर बाद 2047 साल बैसाख 3 गते अपन नेतृत्व में रहल नेपाल सद्भावना परिषद के नेपाल सद्भावना पार्टी के रूप में परिणत कयलनि। एकर बाद भेल चुनाव में सेहो ओ विजय हासिल कयलनि। 2048 आ 51 में भेल प्रतिनिधि सभा के चुनाव में सप्तरी क्षेत्र नंबर 3 से निर्वाचित भेल छलथि। हुनका मधेश वादक प्रवर्तक के रूप में सेहो चिन्हल जाइ छै। मधेश में रहल नागरिकता समस्या, भाषिक आ सांस्कृतिक समस्या, जनसंख्या के आधार में आरक्षण के संवैधानिक व्यवस्था, संहिता, संविधान सभा सहितक मांग जोर शोर से उठौला से हुनका मधेशक राजनेता आ मसीहा सेहो कहल जाइ छै। काठमांडू आ संसद में धोती कुर्ता आ हिंदी भाषा के स्थापित करबा काज में सेहो हुनक महत्वपूर्ण योगदान रहल छै। संघर्षक क्रम में हुनका ऊपर कतेको बेर लाठी समेत प्रहार भेल छल। नेता सिंह बेर बेर आपूर्ति तथा उद्योग वाणिज्य मंत्री आ स्थानीय विकास मंत्री समेत बनल छलथि। पार्टी में टूट-फूट। 2040 साल में गजेंद्र नारायण सिंह नेपाल सद्भावना परिषद गठन केने छलथि। बहुदलीय व्यवस्था अयला बाद सिंह सद्भावना पार्टी के नाम बदल कर नेपाल सद्भावना पार्टी के रूप में 2047 साल बैसाख 3 गते निर्वाचन आयोग में दल दर्ता करौने छलथि। एकर 2 वर्ष भीतर पार्टी में टूट-फूट शुरू भ गेल छल। संग संगे पार्टी के मजबूत बनेबाक अभियान में लागल सिंहक संगी राम जन्म तिवारी 2049 साल में नेसपा आर नामक पार्टी बनाकर अलग भेल छलथि। अतबे ने 2051 साल में रामेश्वर राय यादव अपन नेतृत्व में हृदय त्रिपाठी आ राजेंद्र महतो के साथ में लकर नेपाल समाजवादी जनता दल नामक पार्टी स्थापना कैने छलथि। टूट फूट से मधेशक हित नहीं हेबाक निष्कर्ष में पहुंचल नेसपा आर आ नेपाल समाजवादी जनता दल फिर किछ समय बाद नेसपा में मिलल छल। नेसपा के एकताबद्ध बनाकर सिंह आगा बढ़ि रहल छलथि, मुदा हुनक निधन भेला लगले पार्टी विनाशक बाट में चलि गेल। 2059 साल चैत 12 गते नेसपा आनंदी देवी आ नेसपा बद्री मंडल अलग अलग पार्टी बनल। निसंतान रहल सिंहक अवसान बाद हुनक धर्मपत्नी आनंदी देवी सिंह पार्टी विभाजन आ खिंचातानी के क्रम में अपहरण में समेत पड़ल छलथि। कहियो भैरवा तऽ कहियो पटना तऽ कहियो और विभिन्न ठाम में हुनका अपहरण कऽ कऽ राखल गेल छल। सिंहक श्रीमती के अंतिम समय में सप्तरी के सेवा आश्रम में निधन भेल छल। मधेश राजनीति के केंद्र बिंदु बनाकर 2062-63 में भेल मधेश आंदोलन पश्चात सद्भावना पार्टी 8 टुकड़ा भेल छल। अखन सद्भावना नामधारी 1-2टा पार्टी अस्तित्व में रहला पर राजनीति में एहि दलक प्रभाव प्राय शून्य छै। दोसर दिस सद्भावना नामधारी मुख्य पार्टी सब राजेंद्र महतो नेतृत्व के सद्भावना पार्टी आ अनिल झा नेतृत्व के संघीय सद्भावना पार्टी सहित और 4 दल संग मिलकर राष्ट्रीय जनता पार्टी बनल छै। सिंहक सम्मान में कमी। स्वर्गीय सिंह मधेशक राजनेता छलथि, मुदा हुनका एखनो ओतेक सम्मान नहीं भेटल छै। राज्य के बात मात्र नहीं क मधेश केंद्रीय दल सब समेत हुनक नाम धीरे धीरे बिरस लागल छै। ओना किछ सम्मान तऽ हुनका अवश्य भेटल छै। हुनक नाम में राज्य हुलाक टिकट प्रकाशित कैने छै। गजेंद्र नारायण सिंह अंचल अस्पताल, गजेंद्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र, गजेंद्र चौक सहितक
प्रतिष्ठान आ सार्वजनिक स्थलक नाम हुनक नाम पर राखल गेल छै। गज्जू बाबू के नाम से चर्चित स्वर्गीय सिंह मधेसी संग विभेद अंत्य करबाक लेल महत्वपूर्ण आधार तैयार केने छलथि। 5 दशक लंबा राजनीतिक यात्रा में मधेशक आर्थिक, सामाजिक आ राजनीतिक मुद्दा के राष्ट्रीय मूलधार में आनय में ओ सफल भेल छलथि। सादा जीवन उच्च विचारक सिंह कतेको बेर मंत्री बनितो कहियो विवाद में नहीं पड़लनि। ओ हर समय मधेशक समस्या के मूलधार में आनि कऽ वही मार्फत मधेसी के न्याय दिवाबऽ प्रतिबद्ध रहल छलथि। स्वर्गीय सिंहक त्याग आ निस्वार्थ भावना सभक लेल अनुकरणीय बनबाक चाही। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह, शिवाली। देश में प्रजातंत्र स्थापना के लिए जीवन आहुति देने शहीद सभा के स्मृति में विविध कार्यक्रम का आइसा शहीद सप्ताह कार्यक्रम शुरू किया गया है। देश आ जनता के जीवन बलिदानी देने शहीद सभा के स्मरण में विभिन्न कार्यक्रम करत माघ 10 गते से 16 गते धरि शहीद सप्ताह मनाओल जाइत अछि। एहि अवसर पर काठमांडू शहीद गेट आ टेकू स्थित पीपल गाछी में रहल 4 शहीद सब गंगालाल श्रेष्ठ, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा आ दशरथ चंद के शालिग में आइ माल्यार्पण कयल गेल अछि। जहानिया राणा शासन के विरुद्ध में आंदोलन में गेलासँ विक्रम संवत 1997 माघ 10 गते शुक्रराज शास्त्री के टेकू स्थित पचली में, धर्मभक्त माथेमा के सीफल में आ गंगालाल श्रेष्ठ तैना दशरथ चंद के माघ 15 गते शोभा भगवती में तत्कालीन राणा शासक मृत्यु दंड देने छल। ओहि घटना के स्मरण करैत विक्रम संवत 2012 साल से प्रत्येक वर्ष माघ 10 गते से 16 गते धरि शहीद के स्मरण में सप्ताह व्यापी कार्यक्रम आयोजना कयल जाइत अछि। नेपाल के प्रथम शहीद लखन थापा के मानल जाइत अछि। थापा के तत्कालीन राणा प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा विरुद्ध प्रचार केने आरोप में विक्रम संवत 1933 साल फागुन 2 गते गोरखाक मनकामना मंदिर समीप गाछ में लटका कऽ हत्या कयल गेल छल। देशक लेल जीवन कुर्बान कयने शहीद सब प्रति सम्मान व्यक्त करैत हरेक वर्ष फागुन 16 गते शहीद दिवस मनाओल जाइत अछि। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। कमला बलान नदी में निर्माणाधीन पुल आ हुलाकी सड़क निर्माण संपन्न करय के लेल दबाव देबाक उद्देश्य से 10 दिन से जनकपुर में जारी रिले अनशन स्थगित भेल अछि। सिराहा जिला के सीमा क्षेत्र पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग में पड़य वाला अल्पत्र ओहि पुल के तत्काल निर्माण संपन्न करय पड़बाक कहैत जनकपुर के जनक चौक में अनशन शुरू कयल गेल छल, जेकर नेतृत्व हुलाकी सड़क संघर्ष समितिक संयोजक रामरिझन यादव केने छलथि। स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि प्रदेश सरकार आ संघीय सरकार वास्ता नहीं केने आरोप लगबैत ओ सब बृहस्पति दिन पत्रकार के हाथ से जूस पीब कऽ अनशन तोड़ने छथि। अनशन तोड़ने लगते फागुन 15 गते से सड़क संघर्ष करबाक चेतावनी समेत समिति देलक अछि। 2 नंबर प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम संग जोड़ा वाला कमला बलान पुल तथा हुलाकी सड़क के निर्माण में गैर जिम्मेवारी, ढीला सुस्ती आ लापरवाही भऽ रहल यादव के उपराग छलनि। ओ राजधानी जनकपुर संग जोड़ा वाला बीरगंज आ राजबिराज हुलाकी सड़क खंड निर्माण भेल तब प्रदेश में विकास हेबाक आ द्रुत गति में विकास हेबाक धारणा रखने छलनि। सप्तरी सिरहाक सीमा में पड़य वाला बलान नदी तथा सिरहा धनुषाक सीमा में पड़य वाला कमला नदी में पुल निर्माण नहीं भेला से वर्षों से स्थानीय वासी सब समस्या भोगैत आबि रहल अछि। सिरहा धनुषा जोड़य वाला कमला नदी के पुल 7.5 वर्ष से निर्माणाधीन अवस्था में ओहिना अछि। पुल नहीं भेला से बरसात में सिरहा के आदमी सब भारत के जयनगर होइत जनकपुर पहुंचय के बाध्यता झेलैत आयल अछि। तेना सिरहा सप्तरी जोड़ा वाला बलान पुल समेत वही असमंजस अवस्था में अछि। उ पुल निर्माण के ठेक्का समेत पप्पू कंस्ट्रक्शन पौने अछि। ठेकेदार कंपनी निर्माणाधीन पुल में किछ पिलर गारने रहितो काम एकदम सुस्त भऽ रहल अछि। हुलाकी सड़क संघर्ष समिति दुनू पुल के निर्माण 6 महीना में संपन्न करय के लेल आवाज उठबैत आबि रहल अछि। वैदेशिक रोजगारी में श्रम करे वाला श्रमिक सभक संस्था हेल्प मधेसी नामक संस्था 20 गोटे दलित, विपन्न, जेहनदार छात्र छात्रा सबके विभिन्न शैक्षिक सामग्री वितरण कयलक अछि। महोत्तरी जिलाक बथनाहा स्थित जनता माध्यमिक विद्यालय में आयोजित एक समारोह में ई सामग्री सब वितरण कयल गेल अछि।
कार्यक्रम में नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल केन्द्रीय सदस्य एवं नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा पूर्व अध्यक्ष उमेश शाह, नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्र, महिला नेत्री अर्जना झा सहित हेल्प मधेसी के अध्यक्ष रामबुद्धगार यादव सहित सब यी सामग्री विद्यार्थी सबके प्रदान किने छन्। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरविन्द ठाकुर, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपाक नेता धर्मेन्द्र ठाकुर, शिक्षक अशोक झा लगायतक वक्ता लोकन हेल्प मधेसी संस्था एहन काज के सराहना केने छलैन। नेपाल सरकार रक्सौल अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछेबाक लेल रास्ता में पड़ावला गाछ कटान क हटाब अनुमति देबाक निर्णय केलक अछि। मन्त्री परिषदक निर्णय सार्वजनिक करैत सरकार रक्सौल अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछेबाक लेल रास्ता में पड़ावला गाछ कटान क हटाब अनुमति देबाक निर्णय केलक अछि। तेना स्थानीय सेवाक गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाक शर्त आ सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त तेना मापदण्ड निर्धारण क संघीय कानून बनेबाक प्रक्रिया अगाडि बढाब सामान्य प्रशासन मन्त्रालय के सैद्धान्तिक स्वीकृति देबाक निर्णय कयल गेल अछि। तेना भाषा आयोग के सदस्य पद में उषा हमाल के नियुक्त कयल गेल अछि। सरकार महाअभियोग सम्बन्धी कानून के एकीकरण आ संशोधन कर बनल विधेयक बनाब सैद्धान्तिक स्वीकृति देबाक निर्णय केलक अछि। तेना गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड के कर्मचारी सबके अनिवार्य अवकाश देबाक निर्णय समेत कयल गेल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति के बैसार शुरू भेल अछि। पार्टी के नेताद्वय गिरिजा प्रसाद कोइराला आ सुशील कोइरालाक नाम स्थापना कयल गेल अस्पताल खारिज कर नहीं देब तथा वरिष्ठ चिकित्सक गोविंद केसी संग कयल गेल सहमति अनुसार राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित कराब संसद में खेलबाक भूमिका के विषय में केन्द्रित भक कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति के बैसार शुरू भेल अछि। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सनेपा में शुरू भेल बैसार 2 अस्पताल खारिज करबाक सरकार के तैयारी के विषय में आ वरिष्ठ चिकित्सक केसी के माग संबोधन कराब पार्टी संसद में खेलबाक भूमिका में केन्द्रित भक बैसार शुरू भेल पार्टी प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी देलनि। नेपाली कांग्रेस बीतल सोम दिन से अपन नेता सभक नाम में स्थापना कयल गेल जीपी कोइराला श्वास प्रश्वास केन्द्र आ सुशील कोइराला प्रखर कैंसर अस्पताल तत्काल संघीय सरकार के माथत में आन सरकार संग माग करैत संसद बैसार अवरुद्ध कर रहल अछि। ओहि विषय के कोना आगाड़ी बढ़ेबाक विषय में बैसार केन्द्रित रहबाक प्रवक्ता शर्मा के कहब छलनि। बैसार में नेवी संघक विधान के विषय में सेहो परामर्श हेबाक एजेंडा तय कयल गेल अछि। निर्णयहरू मात्रै पनि होइन, प्रश्न लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि भएको बैठक, खास गरी भोलि संसदसँग सम्बन्धित विषय, संसदमा हाम्रो निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, डाक्टर केसीको अनसनको सन्दर्भ, यी विषयहरू र हामीले संसदमा उठाइरहेको 2टा अस्पतालसँग सम्बन्धित विषयमा बढी केन्द्रित रहनेछ। मैले तपाईहरु मार्फत प्रस्तावित चाहन्छु, नेपाल विद्यार्थी संघको सन्दर्भमा यो बैठकले निर्णय लिनेछ, तर यो निर्णय आज नै अहिले नै हुनेछ, आजै हुनेछ भन्ने होइन। माघ 10 गते बस्ने बैठकले निर्णय गरे बमोजिम हुने गरी हालका लागि यथावत राखिएको छ भनेको विषय माघ 10 गते आज प्रारम्भ बैठक भइसकेको हुँदा यो बैठक टुङ्गिँदै गर्दासम्म नेपाल विद्यार्थी संघको विषयमा आवश्यक निर्णय पार्टीले लिनेछ। अब विज्ञहरूले दिएको सल्लाह सुझावहरूलाई ग्रहण नगरौँ भन्नुहुन्छ भने अघिल्लो सरकारले डाक्टर केसीलाई सहमत गराएर कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैसार में निर्मला पंत के हत्या प्रकरण, विपक्षी दल के नेता एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा के अनुपस्थिति में संवैधानिक परिषद के बैसार के निर्णय के विषय में सेहो परामर्श करबाक एजेंडा पेश कयल गेल अछि। प्रवक्ता शर्मा महासमिति बैसार के बाद पहिल बेर बैसल केन्द्रीय कार्य समिति के बैसार महासमिति से पारित विधान सहितक 5टा प्रतिवेदन सेहो परिमार्जन सहित पारित करबाक जानकारी देलनि अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक युवा नेता एवं पूर्व मंत्री गगन थापा सभामुख के भूमिका तटस्थ आ सरकार जिम्मेवार नहीं भेलासँ शुक्र दिन बैसवाला संसद बैसार में मुठभेड़ भ सकबाक चेतावनी देलनि अछि। नेता थापा सभामुख कृष्ण बहादुर महाराज सरकारक आदेश पालना क संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत के गतिविधि कर रहल कहैत मान्य नहीं हेबाक सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। आई काठमांडू में भेल कार्यक्रम में राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद के भ्रमित क पारित करेबाक प्रयास सभामुख सब भेल कहैत असंतुष्टि सेहो व्यक्त कयलनि अछि। सभामुख महरा मन्त्री सभक इशारा में चलैत आयल हुनक दाबी छलनि। यसलाई प्रमाण सहित तथ्याङ्क सहित राख्दै गर्दा त्यसैले हिजोमा त्यो सिलेक्टिभ चोइस हुन्छ। मलाई मन परेको जति हिजो, मलाई मन परेको जति आज, मन नपरेको भोलि भन्ने हुन्छ। हिजो फर्कने फर्क, सबै कुराको फर्क, त्यसले कता लान्छ, त्यसले मुठभेडमा लिएर जान्छ। अनि सरकारलाई होला नि त मुठभेडबाट देशलाई सकेसम्म अलग राखौँ भन्ने कुराको चिन्ता त हामीलाई भन्दा बढी सरकारलाई हुनुपर्ने होला नि। काम त उसले गर्नुपर्ने। हामी त मद्दत गर्न चाहन्छौँ, हामी त सदनबाट सबै कानुन पारित गर्ने अवस्था बनाउन चाहन्छौँ। त्यसले यो मुठभेड निम्त्याउने कुरा सरकारले यो अरू साथीहरूले जे राख्नु भए तापनि सरकारले विवेक पुर्याउँछ, सभामुखले विवेक पुर्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा कम्तीमा
अहिले आजको बिन्दुसम्म म त्यो कुराको अपेक्षा गर्छु। नेपाल सरकारको विभाग हो अनि अहिलेको हाम्रो सम्माननीय सभामुख महोदयलाई कुनै एउटा सांसदले आदेश दिने हो, मन्त्रीले आदेश दिने हो, अनुरोध गर्ने होला, कानमा गएर खाने खुसी गर्ने होला, घरमा गएर राति अँध्यारोमा गएर भेटेर भन्ने होला, भोलि यस्तो यस्तो गरिदिनुहोस् है भनेर भन्ने संसदीय प्रक्रियामा के हुन्छ, अँध्यारोमा गएर लुकेर गएर भोलि यस्तो यस्तो गरिदिनुहोस् है भन्ने हो। तर हुङ्कार भएर भोलि यति बजे यो ठाउँबाट उठेर हुन्छ भनेर भन्ने हस् भनेर सभामुखले भन्ने। त्योभन्दा पहिला संविधान सभाको बेला पनि हामी सभामुखको भूमिका हेऱ्यौँ। फरक फरक पार्टीको नेता थापा शुक्र दिन माघ 11 गते बैसा बेला प्रतिनिधि सभा बैसार में सभामुख महारा अपना सबसँग परामर्श का मात्र राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक के आगा बढ़ेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। ओ गिरिजा प्रसाद कोइराला आ सुशील कोइरालाक नाव में स्थापना कयल गेल अस्पताल खारिज करबाक काज नहीं कर सेहो सरकार के फेर से दबाव देलनि छ। अनशनरत डॉक्टर गोविंद केसी अंचल स्थले से सांसद सबके पत्र लिख कर आवेग में नहीं भक विवेक पहुँचाकर निर्णय कर आग्रह कयलनि छ। उस सांसद सबके पत्र मार्फत विशेष आग्रह करते संसदीय समिति से पारित भेल अवस्था में चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 पारित भेला पर चिकित्सा शिक्षा आ स्वास्थ्य सेवाक सुधार आ गुणस्तरीयता सुनिश्चितता करबाक यात्रा अधूरा रहबाक बतौलनि छ। उस समय आ सत्ता बदलला से मुद्दा सेहो बदल बाला सभक कहबाक आ भ्रम में पड़ कर जनप्रतिनिधि मूलक संस्था निर्णय नहीं करबाक अपना विश्वास लेने सेहो स्मरण पत्र में स्मरण करौने छलनि। केसी के पत्र में बेर बेर के अनशन से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारक संकेत सब देख लागल लिखल अछि। बहिर्गमन में पड़ल माओवादी पूर्व लड़ाकू सब आइ काठमांडू में प्रदर्शन कयलक अछि। अपना सबके आइए के दिन अयोग्यताक बिल्ला भिराक सेना समायोजन प्रक्रिया से अलग कयल गेल कहैत विरोध में ओ सब आइ दोपहर काठमांडूक माइती घर मरला में कारी पट्टी आ बैनर सहित प्रदर्शन कयलक अछि। बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालक अध्यक्ष सुनील लिम्बू अपना सब ऊपर लगाओल गेल अयोग्यता के बिल्ला तत्काल खारिज कऽ गणतांत्रिक नेपालक योद्धा के सम्मान नहीं दिला पर सरकार विरुद्ध आंदोलन में जाय बाध्य हेबाक चेतावनी सेहो देलनि। बहिर्गमन में पड़ल माओवादी पूर्व लड़ाकू सब सेना समायोजन में पड़ल लड़ाकू सब आर्थिक सहायता उपलब्ध कराबऽ के मांग करैत आंदोलन करैत आबि रहल अछि। तत्कालीन सरकार सेना समायोजन में अयोग्य रहल कहैत माओवादी पूर्व किछु लड़ाकू सबके सेना समायोजन होबऽ से वंचित करबैत जीविकोपार्जन के लेल आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध करेबाक आश्वासन देने छल। मुदा ई सहमति सरकार पूरा नहीं केला पर हुनका सबके विरोध अछि। अध्यक्ष लिम्बू अपना सब संग कयल गेल सहमति आबहू पूरा नहीं केला पर काठमांडू के सुरक्षा घेरा भीतर रह आ सरकार के गांव में जाइत काल बड़का सुरक्षा चुनौती हेबाक चेतावनी समेत देलनि अछि। बिल्ला खारेज मात्र गरिदेऊ, अयोग्यको बिल्ला घटाऊ, अयोग्यको बिल्लाको ठाउँमा हामीलाई सम्मान पत्र देऊ, राष्ट्रको गणतान्त्रिक योद्धाको घोषणा गर भनेको हो। उनीहरूलाई त्यति माग्दाखेरि उनीहरूलाई मन्त्री पद उनीहरूको चाहिँ यो राष्ट्रै हाम्रो नाममा सार्देऊ भने जस्तो उनीहरूलाई त्यति समस्या हुन्छ भने यसको परिणामले अहिले यो सिंहदरबारभित्र र कुनै खुमलटारभित्र कुनै बल्लाटारभित्र मात्रै कति दिन थुनिएर बस्ने यसको औकात कति हुन्छ, यसको परिणाम गाउँ र बस्तीमा जाँदाखेरिको के हुन्छ भन्ने कुरा र यहाँनिर चौतर्फी घेराबन्दीमा रहेका र तारबारभित्र बसेर उनीहरूले हामीसँग हुकुमबाजी 2066 साल माघ 10 गते अर्थात आए के दिन अनमीन अयोग्य घोषित कऽ 4900 लड़ाकू के निकालने छल। वे प्रति विरोध जनबैत अध्यक्ष लिम्बू अपना से ऊपर लगाओल गेल अयोग्यता के बिल्ला सरकार आबू नहीं हटोला पर फिर से युद्ध में जेबाक बतौलनि अछि। प्रहरी बरामद केने केराव सहित ट्रक छोड़ल जेबाक कहैत बीरगंज पोखरिया सड़क खंड के बिंदवासिनी में प्रदर्शन केने 7 गोटे के पकड़ल गेल अछि। पर्सा प्रहरी बिल बीजक भेल केराव सहित ट्रक पकड़ने कहैत बिंदवासिनी गांवपालिका के व्यापारी प्रदर्शन केने छल। बीरगंज पोखरिया सड़क खंड अंतर्गत के तिलावे पुल में व्यापारी टायर जराकर सड़क में अवरोध सहित प्रदर्शन कर रहा समय प्रहरी हस्तक्षेप कर लाठीचार्ज केने छल। प्रहरी व्यापारी रंजन तिवारी, निरंजन तिवारी, शंकर पुकार तिवारी, सोनालाल शाह, रवि गुप्ता, दामोदर तिवारी, संतोष गुप्ता आ नवल किशोर शाह के पकड़लक अछि। ओकरा सबके जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा हिरासत में राखि आवश्यक अनुसंधान भऽ रहल प्रहरी नायब उपरीक्षक अनंत शर्मा बतौलनि अछि। प्रदर्शन में प्रहरी हस्तक्षेप के दृश्य कैद करल पत्रकार सब श्याम कुशवाहा, आरवन शाह, दीपक चौरसिया ऊपर से प्रहरी लाठीचार्ज केने छल। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में बनने बाकी समाचार।
विद्युत शुल्क नहीं बुझौला से बीतल 2 महीना से अन्हार में रहत आयल सबके घर में फिर से बत्ती जरान कयल गेल अछि। धनुषा जिला हंसपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 3 के कुम्हार टोल में विद्युत शुल्क नहीं बुझौने कहित 2 महीना से अन्हार में रहल सब बाकी बक्यौता बुझेबाक प्रतिबद्धता जनौला के बाद प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कलेर के प्रयास में विद्युत लाइन हुनका सबके घर में जरान कयल गेल अछि। संघीय समुदाय स्तर से महसूल बुझौला पर विद्युत सेवा से वंचित 57 परिवार के विद्युतीय मीटर से वितरण कयल गेल अछि। समुदाय स्तर से विद्युत महसूल संकलन कर प्राधिकरण में शुल्क बुझबैत नवदुर्गा युवा क्लब जिम्मा लेला पर करीब 50 लाख शुल्क नहीं देला के बाद ओहि टोल के 300 घर परिवार अन्हार में रहत आयल छल। ओ सब बीतल 7-8 वर्ष से विद्युत महसूल बाकी रखने बताओल गेल अछि। जनता से शुल्क लेने मुदा प्राधिकरण के नहीं बुझौला के बाद प्राधिकरण एकटा ट्रांसफार्मर के लाइन कटने आ विद्युत शुल्क सहित भीतर में बुझेबाक शर्त में सेवा जरान भेल। नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर वितरण केंद्र के प्रमुख सूर्य नारायण मंडल बतौलन। से पहले रहे अपने सबके जरूरत हम कहली मीटर जब जोड़ल है तो नहीं तो लाइन पड़ना तो हुकिंगे भेले। हम तो हुकिंग बुझे छी विद्युत के भाषा में वो हुकिंग भेले। मीटर नहीं है तो हुकिंग भेले। अब ओकरा केना बिल करबे किछ दिन के लागे एकटा काम चलाऊ नेम हो छै हमरा सबके जे मान ले जाओ केकरो मीटर बंद भ गेले चाहे केकरो मीटर जरि गेले तो ओकरा सब तो पैसा तो हम लेबे। ओकरा घर में बत्ती तो बढ़त रहे छै तो बत्ती जब बढ़त रहे छै तो पाई हम कोन हिसाब से लेबे। तो एकटा विद्युत प्राधिकरण एकटा विनियम बना देने छै कि जकरा घर में कथी कथी बढ़े छै आ कतेक दिन बढ़े छै केहन किस्म के सामान छै ओहि आधार पर एकटा हिसाब करे के हमरा सबके। नवदुर्गा युवा क्लब ओहि क्षेत्रक करीब 4500 घर धुरी के विद्युत महसूल उठबैत आयल अछि। 13टा ट्रांसफार्मर मार्फत विद्युत प्रवाह होइत आयल अछि। अहाँ सब की विषय में आश्वस्त रहो पैसा तिरो बिजुली बारो दुरुपयोग न करो। पीक आवर में हाई वोल्टेज वाला उपकरण के कम से कम प्रयोग करो। हुक लगा लगा के बिजली न चोरो। आई से मीटर भी मिलत है पैसा भी तिरे के पड़ी। खाली मीटर रखला से भी ना हो टाइम में पैसा भी बुझावे के पड़ी। अगर न बुझबे तो फेन कानूनी दायरा में आए के पड़ी। हम सोचले रहने कि आई 2 महीना से ज्यादा से बिजली विहीन कुमरा टोला में हमने सबसे अहाँ सब खिसेबे लेकिन देखे सी फूल माला लगा के स्वागत कर देले। ताई 57 घर परिवार के लेल मीटर बॉक्स आ गेल छे। बाकी आदमी भी पैसा बुझाओ मीटर ले आओ। मीटर लेवेला कौनो मुश्किल पड़ी झंझट पड़ी तो विद्युत प्राधिकरण के हाकिम साहब से बतियाओ। कौनो आदमी बीच में झुलाई कहीं कौनो अनुचित फायदा के लेल कोशिश करी। हम प्रमुख जिला अधिकारी छे। हमार धनुषा के सीडीओ की स्थायी मोबाइल नंबर 98 540 077 में 77 98 540 077 में टेक्स्ट मैसेज कह के भी सूचना या जानकारी देवे सके छी। केवल विद्युत के मात्र। धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी के लेल चोरी कर नहीं हेबाक संदेश सेहो देब लेल अपने उपस्थित भक हुकिंग करवाला के नया मीटर वितरण केने छलनि। इस व्यक्ति के कारण विद्युत शुल्क बुझौने सभक सेहो विद्युत कटला के बाद 300 घर धुरी अन्हार में बैसल छल आ कतेको चोरी का विद्युत बारला से प्राधिकरण के व्यापक मात्रा में घाटा भरला से जनता तथा प्राधिकरण के हित करैत समन्वय का प्रजीय खेलने भूमिका सराहनीय रहल। स्थानीय अगुवा सूर्य नारायण कामती बतौलनि अछि। संगे स्थानीय वासी आ विद्युत चोरी नहीं करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। प्राधिकरण के हाकिम साहब से बतियाओ। कौनो आदमी बीच में झुलाई कहीं कौनो अनुचित फायदा के लेल कोशिश करी। हम प्रमुख जिला अधिकारी छे। हमार धनुषा के सीडीओ की स्थायी मोबाइल नंबर 98 540 077 में 77 98 540 077 में टेक्स्ट मैसेज कह के भी सूचना या जानकारी देवे सके छी। केवल विद्युत के मात्र विषय में ना कौनो सार्वजनिक महत्व व्यक्तिगत समस्या के विषय में भी
जानकारी देवे सके छी। विश्व स्तर में प्रकृति विनाशक कारण जलवायु में पड़ल नकारात्मक प्रभाव से बचाव लेल अभियान चलाब पड़ल नेपाल भारतक प्राकृतिक संरक्षण अभियान सब बतौलक अछि। गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल आज जनकपुर धाम में कहने नेपाल भारत बी पर्यावरण सद्भाव आदान प्रदान में वो सब विश्व में स्वच्छ हावा पानी का आपूर्ति नेपाल भारत तक रहल प्राकृतिक संरक्षण में लाग जरूरी रहल धारणा रखने छ। कार्यक्रम में भारत सहित विश्व के प्रकृति संरक्षण अभियानी अजय क्रांतिकारी प्राकृतिक विनाश के कारण हरेक वर्ष 20% से बेसी कृषि उत्पादन घटित जा रहल धारणा रखने छलैन। वो गाय सुबह बुलाकर दूध दे रही है। अगर 2 घंटे आपने गाय दूहना लेट कर दिया तो गाय चिल्ला के बताती है कि मेरा दूध नहीं लिया आपने। उसका प्रकृति है। लेकिन आज हमारा क्या प्रकृति बन गया है? अभी किसी से 500 रुपया उधार ले ले और बोले कि कल मैं दे दूंगा, तो कल तो कभी आता नहीं, मैंने सुना है। और जब आप फोन लगाएंगे उसको, उसका मोबाइल बोलेगा नॉट रीचेबल। वो प्राकृतिक संरक्षण के अभियानक लीड नेपाल तथा भारत से होब पड़ल धारणा रखने छलैन। तहिना दोसर अभियानी ज्ञानेन्द्र मौर्य एखन प्राकृतिक विनाशक असर विश्व भर पड़ल कहैत एहि के संरक्षण नहीं भेल खंड में एक दिन समग्र मानव के अस्तित्व संकट में पड़बाक बतौलनि। ओ वर्ष के 2टा गाछी रोपि कऽ बढ़ेबाक आवश्यकता में जोर देने छलनि। सरकार 20 गोटे मजदूर के प्रतिबंधित देश मलेशिया जेबाक लेल श्रम स्वीकृति देने खुलासा भेल अछि। आइ संघीय संसदक उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता हित समितिक बैसार में समितिक सचिव कृष्ण हरि खड्का मलेशिया स्थित नेपाली दूतावास के आग्रह में श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय 20 गोटे मजदूर के मात्र मलेशिया जेबाक लेल श्रम स्वीकृति देने जानकारी देले अछि। सरकार 2075 साल जेठ 2 गते मजदूर पर मैन पावर कंपनी सब चरम आर्थिक शोषण केने लगायत के कारण देखबैत तत्काल लेल मलेशिया मजदूर पठाबा प्रतिबंध लगौने छल। मुदा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय यह माघ 2 गते 20 गोटे कलिंग भिसा लागल सबके मात्र मलेशिया जाए श्रम स्वीकृति देने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय वैदेशिक रोजगार विभाग में पठौने पत्र में लिखल अछि। मलेशिया सेंट ब्रांड कंपनी के आग्रह तथा उत्तर रहल नेपाली दूतावास के सिफारिश में श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय 20 गोटे के मात्र श्रम स्वीकृति देने ओहि पत्र में लिखल से हो सचिव समितिक सचिव खड्का बतौलनि छ। मलेसियाको नेपाली स्थित राजदूतावासबाट सोझै भिसा प्राप्त गरेका 20 जना कामदार र सोझै भिसा प्राप्तिका लागि प्रक्रियामा रहेका थप 10 जना कामदारको श्रम स्वीकृति उपलब्ध गराइदिन भनी अनुरोध गरी पठाएको पत्रको सन्दर्भमा विभागको मिति 2075-10-1 को निर्णयबाट उक्त कार्यका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सहमति माग गरी पठाएकोमा मन्त्रालयको चरम एहि बीच विचार में समितिक सदस्य लोकनि सरकार 20 गोटे के मात्र किया मलेशिया जेबाक लेल श्रम स्वीकृति देने कहिकऽ विरोध केने छल। कलिंग भिसा लागल 10,000 से बेसी मजदूर रहलो पर 20 गोटे के मात्र किया श्रम स्वीकृति देने छी कहैत समितिक सदस्य एवं राष्ट्रीय जनता पार्टी राजपा नेपालक सांसद प्रमोद शाह विरोध जनाउने छलनि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय प्रतिबंधित देश मलेशिया में 20 गोटे मजदूर के मात्र पठाकर मजदूर ऊपर विभेद केने कहित विरोध जनाउने छलनि। सांसद शाह 20 गोटे मजदूर के मात्र मलेशिया जाए श्रम स्वीकृति देनाई के पाछा बड़का आर्थिक षड्यंत्र भेल होब सकबाक आशंका सेहो व्यक्त केलनि। ओहि संबंध में श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के स्पष्ट कर सेहो माग केलनि। कामदारहरू अब रोकिन्छन् भन्ने कुराले भने यो 20 जनामा के त्यसको देखियो यो 20 जनालाई दिनुपर्छ भन्ने निर्देशमै दिएको परिपत्र नै दिएको हो नि त 20 जनाको लागि नामै छ यसमा नाम सही छ 20 जना यो 20 जनालाई किन अनि अन्यलाई किन नदियो।
समितिका दोस्रो सदस्य एवं सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद सोमप्रसाद पाण्डे 20 गोटेका मात्र मलेसिया पठेबाक यी निर्णय माफियाक जालमा पेरेक श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय केने भसकबाक कहित विरोध जनाउने छन्। समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तव यस सम्बन्धमा सरकारसँग आवश्यक परामर्श करबाक बतौलन्। सरकारसँग एखन 10,000 के संख्यामा कलिङ भिसामा मलेसिया जाए इच्छुक सबक निवेदन पड़ल अछि। विसार में मजदूर सबके प्रक्रिया पूरा कक मलेसिया जेबाक स्वीकृति देल जेबाक पक्ष में समितिक सभापति श्रीवास्तव ठार भेल छलथि। मुदा समितिक सदस्य सब ओहिमे जल्दबाजी नै कर परबाक अडान लेने छल। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके नेपाल राष्ट्र बैंक देने निर्देशन अक्षरशः पालना कर निर्देशन देने छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेल विपन्न वर्ग कृषि ऊर्जा आ पर्यटन के क्षेत्र में नेपाल राष्ट्र बैंक के निर्देशन अनुसार कर्जा प्रवाह कर बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके निर्देशन देने छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सब कृषि पर्यटन आ ऊर्जा क्षेत्र में राष्ट्र बैंक के निर्देशन मुताबिक कर्जा प्रवाह केने नहीं केने सरकारी निगरानी रखबा पोखरेल के चेतावनी है। आइ राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक के 54वां वार्षिक उत्सव के काठमाडौँ में उद्घाटन करे तो नेपाल राष्ट्र बैंक के निर्देशन अनुसार कर्जा प्रवाह कर से हो बैंक के सचेत करने छ। सरकारी स्वामित्व में रहल राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक से वार्ड तह धरि अपने शाखा खोलल जेबाक कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेल के कथन छलनि। ओ देश के समृद्ध बनेबाक के अभियान में बैंक तथा वित्तीय संस्था सब विशेष योगदान देल जेबाक चाहिए आवश्यकता रहल धारणा रखने छलनि। यो ढङ्गले एउटा कोड अफ कन्डक्ट सहित सबै कुरा जारी गरेको छ। त्यस अनुरूप कार्य सम्पादन नहुने हो भने त्यसले समस्याहरू सिर्जना गर्न सक्छ। यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जो सरकारको एउटा 100% यसको स्वामित्व छ, यस्तो संस्थामा त्यस खालको ल्याप्सेसहरू कमजोरीहरू देखिनु हुँदैन। म त्यो विषयमा पनि सल्लाह दिन चाहन्छु। राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए अनुसार हामीले बुझेका छौँ विपन्न वर्ग कृषि क्षेत्र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा यी तोकिएका क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेल बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके युवा शिक्षित रोजगार कार्यक्रम में लगानी कर आग्रह कयलनि। सरकारी स्वामित्व में रहल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक चालू आर्थिक वर्ष के 6 महीना अवधि धरि 1 खरब 80 अर्ब निरपेक्ष निक्षेप संकलन कर सफल भेल बताओल गेल अछि। 1 खरब 31 अरब कर्जा लगानी कक 1 अरब 61 करोड़ मुनाफा आर्जन कयलक अछि। सरकार चालू आर्थिक वर्ष भीतर बुढ़ा गण्डकी जलविद्युत आयोजना जमीन के मुआवजा वितरण कर सकबाक योजना बनौलक अछि। 1200 मेगावाट क्षमता बुढ़ा गण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्र के बासिंदा सब जमीन के मुआवजा नहीं देने कहित विरोध जनाब रहल समय ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन चालू आर्थिक वर्ष भीतर प्रभावित क्षेत्र के बासिंदा के जमीन के मुआवजा वितरण कर देबाक योजना बनाओल गेल बतौलनि अछि। आइ संघीय संसद के कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के विचार में हो आयोजना प्रभावित क्षेत्र के जनता के घर फल फूल लगायत के मूल्यांकन कर सरकार समिति बनाकर काज आगा बढ़ाउने से हो स्पष्ट करने छ। 4280 र यता चाहिँ त्यो अनुसार कोर्डिनेसन गरिरहेका छौँ। त्यो दोस्रो कुरा हाम्रो अहिले त्यहाँ हुने समस्याहरू उठिरहेका छन्। अब यति भइसकेपछि तेस्रो चरणमा अब चाहिँ हामी ठ्याक्कै मुआवजा वितरण सकिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ अब विस्थापित हुनेहरू कहाँ जाने भन्ने इमिडिएट प्रश्न चाहिँ अथवा समस्या त्यो आएको छ। मन्त्री पुन अय योजना से विस्थापित भेल सबके व्यवस्थापन कर अय आयोजना सड़क भीतर पड़ल 42टा स्थान चयन कयल गेल छ समिति के जानकारी कराउने छलनि। संघीय संसदक राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति मेलम्ची खानेपानी आयोजना के बाँकी काज नेपाली निर्माण कंपनी से संपन्न कराब सरकार के निर्देशन देलक अछि। आई सिंहदरबार में बैसल समिति के बैसार तत्काल काज शुरू करबाक उद्देश्य से नेपाली निर्माण व्यवसाय मार्फत अय आयोजना के बाँकी काज पूरा कर खानेपानी तथा सरसफाई मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि। 2070 साल में इटली के CMC कंपनी के 3 वर्ष में आयोजना संपन्न करबाक ठिक्का लगाओल गेल छल। ये कंपनी काज संपन्न नहीं कऽ अंतिम समय में आबि भागला पश्चात एकर निर्माण काज ठप अछि। काज नेपाली निर्माण कंपनी मार्फत संपन्न कर सरकार के निर्देशन देल गेल समितिक सभापति दिलकुमारी रावल जानकारी देलनि छ। समिति ओहि आयोजना भीतर देखल गेल और समस्या समाधान के लिए संबंधित निकाय संग आवश्यक परामर्श कला विलम्ब नहीं कर से हो सरकार के सचेत निष्कर्ष पनि यहाँको टेन्डरमा जाँदा फेरि पनि लामो समय लाग्ने हुँदा देशभित्रैबाट काम सम्पन्न गर्ने गरी छिटो छरितो सहज नियम सम्मत बाटो अवलम्बन गर्ने गरी मन्त्रालयले
अगाडि बढोस् भनेर हामी समिति चाहिँ मन्त्रालयलाई यो निर्देशन दिन चाहन्छ। सँगसँगै एक आपसमा सहकार्य, समझदारी र निरन्तर औपचारिक अनौपचारिक छलफल बैठक बहस। विचार में समिति के दोसर सदस्य कोमल ओली सीएमसी कंपनी भगलो पर बेखबर भेल गए सरकार के आलोचना केने छल। मिलमची खाने पानी आयोजना के बाँकी काज छोड़ कर सीएमसी कंपनी भगला के बाद सरकार से हो स्थानीय निर्माण कंपनी सब मार्फत काज पूरा करबाक लक्ष्य एशियाली विकास बैंक संग परामर्श आगा बढ़ौलकै छ। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। रूपन्देही के देवदह में टिपर के टक्कर से एक गोटे की मृत्यु, सिरहाक लहार में एक गोटे के करंट लाई का जान गया। सप्तरी में प्रहरी इनकाउंटर में मारल गेल दीपेंद्र चौधरी परिवार आंदोलन में उतरल, परिवारजन से धरना। मधेश वादक प्रणेता स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह के आज 17वें स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। रक्सौल अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछेबाक लेल रास्ता में पड़े वाला गाछ कटान के तैयारी, गाछ काट मंत्री परिषद से अनुमति दिल गेल। वैदेशिक रोजगार में रोक लगाओल गेल मलेशिया गुपचुप तरीका से भेजल जा रहा खुलासा 20 गोटे के मंत्रालय की स्वीकृति में भेजल गेल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।